हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं की जो गणित की कार्य पुस्तिका है, प्रखर कार्य पुस्तिका, उसका आकलन 53 हल करें। ये देखिए प्रखर कार्य पुस्तिका, इसका आकलन 53 हल कर रहे हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोला लगाइए। 40 के गुणनखंड यानी जिनका 40 में भाग नहीं जाता है। तो 40 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का, 5 का, 8 का, 10 का, इनका भाग जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 40 का भाग दिया जा सके। तो ये सभी क्या हो गए, 40 के गुणनखंड नहीं होंगे। इन पे गोला लगाना है, जो ये जिसमें भाग नहीं जाता है जिनका, ये हो जाएगा। इसका दूसरा देखिए, उचित विकल्प पर सही का टिन लगाइए। 20 और 60 का एक सार्व गुणनखंड, 20 और 60 का एक सार्व गुणनखंड यानी ऐसा गुणनखंड जो 20 और 60 दोनों में हो तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में 10 का दोनों में भाग जाता है। 11 नहीं जा रहा तो ये हो जाएगा 10। 16 और 24, तो 16 और 24 में 4 का भाग जाता है दोनों में, तो ये 4 हो जाएगा। 22 और 44, तो इसमें 11 हो जाएगा, 11 का भाग जाता है। 25 और 35, इसमें एक भी सार्व गुणनखंड है और ये 5 भी सार्व गुणनखंड है, तो इसका 1 भी हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प पर राइट का टिक लगाइए। इनमें से कौन सा 140 का एक गुणनखंड है? 140 का एक गुणनखंड है, तो इसमें 28 140 का गुणनखंड है, क्योंकि इन किसी का भी 140 में भाग नहीं जाता, लेकिन इसका भाग जाता है, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। जिसका भाग जाएगा वही गुणनखंड होता है। इनमें से कौन सी संख्या 555 का एक गुणज है? तो 555 का एक गुणज है। संख्या 555 का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड कह रहा है, तो ये 5 इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि 5 का इसमें भाग जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो उत्तर पॉइंटों में आएगा, ये पूरा भाग 5 का ही जाएगा। इसके बाद में गए देखिए, इनमें से कौन सी 276 का एक गुणनखंड नहीं? 276 का एक गुणनखंड नहीं है, तो ये 33 276 गुणनखंड नहीं, बाकी सभी गुणनखंड है, बाकी सभी का भाग इसमें जाता है, लेकिन इसका नहीं जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दी गई संख्या हो गई गुणज और गुणनखंड। देखिए 5, ये गुणनखंड तो है जितने सारे लिखने हैं, और गुणज 5 लिखना है। तो गुणनखंड 12 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 और 12 हो जाएगा, क्योंकि इनका भाग इसमें जाता है, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार 25 में 1 5 और 25 इनका ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार 44 है, उसका 1 2 4 11 22 और 44 ये इसके गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि इनका ही इसमें भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है। अब इसके गुणज लिखना है, तो प्रथम 5 गुणज लिखना है, यानी 5 गुणज का मतलब हो गया 12 का पहाड़ा 5 बार बोलना है, 12 का पहाड़ा बोलना है। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। इसी प्रकार 25 का बोलना है, 25 का 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 5 125। इस प्रकार 44 का लिखना है, 44 88 132 176 और 220, ये 44 का पहाड़ा लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इनका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड, ये देखो ये लाइन जो इस तरफ लिखी है, ये साहित्य की गलत लिखी है, इस तरफ लगा के करना है आपको। पहले 2 का भाग देंगे 114, फिर 2 का भाग देंगे 57, फिर 3 का भाग देंगे 19, और फिर 19 में 19 का भाग देंगे 1। तो इसको लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 19, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 135 में 3 का भाग देंगे 45, फिर 45 में 3 का भाग देंगे 15, फिर 15 में 3 का भाग देंगे 5, और फिर 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इस प्रकार लिखना है। इस प्रकार इसमें 225 में 3 का भाग देंगे 75, 75 में 3 का भाग देंगे 25, 25 में 5 का भाग देंगे 5, और 5 में 5 का भाग देंगे 1। तो इसका गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं एक संख्या 90 एवं 60 दोनों की गुणज हूँ, 90 और 60 दोनों की गुणज है, और 500 और 600 के बीच में आती हूँ, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो दोनों गुणज है, तो 60 और 90 का हम गुणज लिखेंगे, तो 60 के गुणज हमने ये लिखते गए, ये 600 तक गए। अब वो जो संख्या आएगी वो क्या कह रहा है? 500 और 600 के बीच में, तो 500 और 600 के बीच में तो यही है 540, और ये नहीं दोनों का गुणज भी होना चाहिए, तो 90 का गुणज लिखेंगे, तो 90 के गुणज में भी 540 आ रहे हैं, 90 के गुणज में भी 540 आ रहे हैं, और ये 500 और 600 के बीच में यही दो है, तो इसका क्या हो जाएगा? वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 540 हो जाएगी। इसी के साथ ये कार्यपत्र कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।